हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स ट्रिपल वन टारो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी ज़िंदगी में करेंटली क्या चल रहा है, क्या आगे हो सकता है, क्या एनर्जीज़ है, कोई गाइडेंस अगर हमें मिलती है आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए भी, तो वो भी हम देखेंगे। आज की रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पे पिकअप पाइल रीडिंग नहीं होगी, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उनको लीजिएगा। जब भी आप देखोगे इस वीडियो को तो कुछ ना कुछ बातें आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके स्पाउस की ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कोई बिग चेंज आ रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ज़्यादातर उनके अंदर हो रहा है। बाहरी दुनिया में भी हो सकता है कोई मूवमेंट हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे वो चीज़ अंदरूनी लग रही है। अंदर उनके माइंड में चेंज आ रहा है, उनके सोच में चेंज आ रहा है। जो चीज़ें एक टाइम पे उनके लिए सही थी या फिर उनको लगती थी कि सही है, वो चीज़ें अभी उनको सही नहीं लग रही है। और हो सकता है सेम चीज़ आपके साथ भी अभी हो रही है, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत लेट से आप लोग सो रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये समय ऐसा है जहाँ पे आप लोग लॉस्ट फील कर सकते हो। आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहे जाना कहाँ है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है अभी। तो थोड़ा सा लॉस्ट भी आप लोग फील कर रहे हो। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, पहली बात तो ये मेडिकल फील्ड से हो, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं। ऐसी चीज़ में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे इनको मैनेज करना पड़ता है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, या फिर बहुत से लोगों से इनको इंटरैक्ट करना पड़ता है। ऐसा इनका काम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आ रहे हैं, ख़ास करके रोमांटिक सिचुएशन में। उनके प्यार को लेकर इनका जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है, ये बैलेंस्ड हो रहे हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन जो इनका एक नज़रिया था प्यार को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, वो चेंज हो रहा है। वो एक न्यूनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, न्यूनेस के साथ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो डेफिनेटली मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसा मैंने आपको बोला भी था कि कुछ तो ये चेंज लेके आ रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन इनके अंदर हो रहा है, इनके सोच में हो रहा है। ये पर्सन अपने हार्ट को फिर से ओपन कर रहे हैं प्यार के लिए। देखिए, जब मैं कह रही हूँ प्यार के लिए ओपन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन अभी रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। लेकिन इनका सेल्फ लव बढ़ रहा है। अगर इनको उम्मीद नहीं थी कि इनको कोई प्यार कर सकता है, तो वो होप इनके अंदर फिर से जाग रही है। ये पर्सन अपने आप में खुश फील करने लगे हैं।
अपने आप के साथ टाइम बिता रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। इनका वो फेज़ आ गया जहाँ पे ये सही सवाल खुद से कर रहे हैं और सही एक्शन भी ये बहुत जल्दी लेंगे। शुरुआत ही कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं इनकी एनर्जी जो फील कर पा रही हूँ वो स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी इनकी नहीं है। मतलब नई दुनिया इनके लिए एक्सप्लोर हो रही है, मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं बहुत फंबल कर रही हूँ इस वक्त, सो ये भी एक साइन है कि ये पर्सन जिस एनर्जी में अभी है वहाँ पे ये खुश भी है, एक्साइटेड भी है और थोड़ा सा इनको डर भी है कि ये जो नई फीलिंग आई है इनके अंदर, ये इनके लिए सही होगी भी कि नहीं होगी। देखो, अच्छी चीज़ है जब हम फील करते हैं ना तो वो अच्छी तो होती है, लेकिन वो हमें डराती भी है। फ्यूचर को लेकर के हम डरते भी हैं कि क्या आगे जो होगा वो सही होगा या फीलिंग हमारी रहेगी या नहीं रहेगी, वो पहले आ जाता है। खुशी तो हम फिर साबोटाज कर देते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसी फेज़ में है। लेकिन पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, इनकी ज़िंदगी में है। पॉजिटिव अप्रोच ले रहे हैं ये लाइफ में। कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी इनको मिली हो सकती है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी इनको मिली है जिसको लेकर के ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनके पास कुछ ऑफर्स है रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोगों की नज़र में ये पर्सन है, ओके, लेकिन ये मुझे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। मतलब जो दिल से इनको चाहिए वो इनको नहीं मिला है और ये कंफ्यूज्ड है। सामने भले ही बहुत अच्छे ऑफर्स हो इनके, लेकिन ये सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे। इनको ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, जिसकी इनको तलाश है वो इनको अभी तक मिला नहीं है। ये इनके माइंड में है और तभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये पर्सन अब बीच में है, जैसे कुछ पीछे का छूट रहा है, कुछ आगे है, इनके सामने है, पर ये बीच में है और ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। यस, 8 ऑफ कप्स। पास्ट से ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं डेफिनेटली, और ये समय थोड़ा इनके लिए पेनफुल भी है। पास्ट की मेमोरीज इनको हॉन्ट कर सकती है, खास करके जब ये अकेले हैं। ये पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और इस बार ऐसा नहीं है कि ये पास्ट की गलतियां दोबारा दोहराने वाले हैं, नहीं। इन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है और ये पर्सन दोबारा अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा और इसीलिए बहुत केयरफुल भी है। कैसे लोगों के साथ ये उठ बैठ रहे हैं, किन चीज़ों में अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस वक्त। ये ऐसे ही किसी से भी बात नहीं करेंगे, किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे, किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। सोच विचार के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। खास करके अभी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है रिसेंटली ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से ये थोड़े कॉशियस भी हो गए हैं, या फिर ये कोई पास्ट की एनर्जी जिससे ये मूव ऑन कर रहे हैं और एक नई फीलिंग को, नई हैबिट को ये अपना रहे हैं, नई सोच को ये अपना रहे हैं। बेसिकली ट्रांजिशन फेस है इनका डेफिनेटली। इनके दिल में ना अभी एक पार्टनर की लॉन्गिंग हो रही है। अकेले इन्होंने बहुत टाइम बिताया है अपनी ज़िंदगी में। इस पर्सन ने ज़्यादातर वक्त अकेले ही बिताया है, मुझे ऐसा लग रहा है।
भले ही लोग इनके आसपास रहे हो, लेकिन जो दिल में अकेलापन इन्होंने फील किया है वो अब इनको और नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि इनका जो पार्टनर है, इनका सोलमेट जो है, इनको मिले। ये पर्सन अब अकेले नहीं रह सकता, ये इनको सिंगल नहीं रहना है, लेकिन ये रेकलेस होके किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, इतना मुझे दिख रहा है। ये वेट करने को तैयार है, लेकिन इनके दिल में जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, एक पार्टनर की, सही पार्टनर की। ओके, ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो या कोई पास्ट का पर्सन हो, लेकिन आप इनको जानते हो। मुझे यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि ये कौन है एग्जैक्टली, लेकिन ये आपके आसपास ही है। और हो सकता है ये आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। आप अभी बेफिक्र हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, और ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, और हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है, आप पे नज़र रख रहे हैं। क्रीपी वे में नहीं, बस आपको जानना चाहते हैं। अभी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको अप्रोच करे, या कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको अप्रोच कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला, ट्रांजिशन फेज़ है, अभी इनको और टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम इनको लगेगा। 2 हफ्ते लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, बट ये पर्सन आपकी एनर्जी में है और सीक्रेटली आपको देख रहा है। Three of Swords, Nine of Wands, ये अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने फाइनेंसेस को ये ग्रो करना चाहते हैं। ये पर्सन ना ऐसे है जो दिल में बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन ज़बान पे उतना ज़्यादा ला नहीं पाते हैं, ऐसे इंसान है। इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है, और ये इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा फीलिंग्स इनको आ कहाँ से रही है, ये क्यों अचानक से ये सब फील कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अभी सैबोटेज कर रहे हैं खुद को। ये खुद को या तो लायक नहीं मान रहे हैं आपके, या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो इनको जानते हैं। आपको आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है। मुझे 50-50 यहाँ पे दिख रहा है। 50% लोगों के लिए आप इनको नहीं जानते हो, 50% लोगों के लिए आप इनको जानते हो। अच्छा, जो लोग इनको जानते हो उनके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं स्ट्रांगली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो राशि हो सकती है इनकी। ये कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ये कुछ करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, या कुछ शौक से करते हो। ज़रूरी नहीं कि कुछ करियर ही होगा, पर कुछ करते होंगे, रील्स बनाते होंगे, या कुछ सिखाते हो, ऐसा कुछ। चलिए देखते कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या है आपके लिए।
डिवोर्स, ओके। हो सकता है ये पर्सन अभी डिवोर्स से गुजर रहे हैं या डिवोर्स ही हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। या एक सिंगल या फिर एक अनमैरिड, ऐसा कुछ है। नहीं, ये क्या बोल रही हूँ मैं एक मैरिड और एक सिंगल, ये हो सकता है। आई एम स्टक, पैशनेट, यस पैशनेट तो मैंने आपको बताया ही है कि फील कर रहे हो। स्टक एनर्जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये स्टक है, ये इनके माइंड का इल्यूजन हो सकता है कि ये स्टक है, क्योंकि बहुत हेविली मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये पर्सन अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर सकते हैं और ये उस फेज़ में है भी। यू हैव सो मैनी चॉइसेस, इनको लगता है आपके पास बहुत चॉइसेस है, या जब आपके पास आएंगे तो आपके पास काफ़ी चॉइसेस होंगी। ओके, आई वॉन्ट यू टू डू नॉटी थिंग्स टू मी। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। I will never love someone the way I love you. Deep feelings है इस person की आपके लिए, never ending story. So guys, this was your reading. Bottom में देखो क्या है, You're my fantasy. This was your reading. Reading अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, कोई गाइडेंस मिली हो या अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे दे सकते हो। आई नो मैं वीडियोस बहुत लेट से लेकर आ रही हूँ आजकल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर फिर से हो पाऊँ। तो गाइज़ अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।